बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको मल्हार का सेकंड चैप्टर गोल पढ़ाने जा रही हूँ। पहले उसके बारे में है। गोल सोचते ही हमारे मन में नई नई चीज़ें आ जाती है। गोल मम्मी की रोटी गोल होती है, दादू का चश्मा भी गोल गोल होता है। आपने कविता भी सुनी होगी, दादू का चश्मा गोल, मम्मी की बिंदी गोल, गोल 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 सारी दुनिया गोल मटोल। पर यहाँ पर गोल हॉकी के लिए इस्तेमाल किया गया है। आपने अगर सुना है तो मेजर ध्यानचंद है, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। वो हमेशा गोल इतने ज़्यादा गोल करते थे, उनकी स्टिक रुकती ही नहीं थी, गोल गोल करती ही रहती थी। तो आज हम यही चैप्टर आपको पढ़ाने जा रही हूँ मैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम और चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल उसके करने के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। आपने देखा है कि जब हम खेल खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो कभी हमारी उनसे धक्का हो जाता है, कभी हम उनको मार देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से मित्र बन जाते हैं कि नहीं तूने तो चीटिंग करी है, फिर उनके साथ मिलकर खेलने लग जाते हैं। खेल कूद में तो ये सब चलता ही रहता है। जिन्हों दिनों हम खेला करते थे उन दिनों यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। मैं किसके लिए यूज़ हुआ है बेटा? मैं मेजर ध्यानचंद के लिए यूज़ हुआ है। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम दूसरी विरोधी टीम का नाम है। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार ही जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी और मुझे मैदान से बाहर ले जा गया। तो बेटा, जैसे कई बार हम कुछ चीटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारी गलती भी नहीं है तो लड़ाई हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम मार देते हैं अपने दोस्त को। पर उसी टाइम उसने विरोधी टीम के खिलाड़ी ने मेजर ध्यान सिंह के सर पर एक क्या मारी, हॉकी स्टिक से मारी और उसको मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद वह पट्टी बांधकर फिर मैं मैदान में पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रख के कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। अब हम कहते हैं ना मैं बदला लूँगा। अब कई लोग तो उसको मार के ही बदला लेते हैं, कई लोग खेल में बदला लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी थे, जो भी थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें गोल से बदला लूँगा। उनका विश्वास था कि मैं गोल इतने करूँगा कि इसको हरा के ही मानूँगा। इसके लिए उन्होंने तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते हुए खिलाड़ी घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहता कि ये कब उसके सिर पर स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच में बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। अब वो खिलाड़ी था, उसको हमेशा डर रहा कि ये भी मुझे स्टिक मारेगा, क्योंकि मैंने भी इसको स्टिक मारी थी। पर उन्होंने गोल करके अपना बदला लिया। अब वो उसको मारते नहीं तो वो क्या करते, वो उसको 2 गोल से ही हराते, पर उन्होंने 6 गोल किए। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं, मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना, खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। बेटा, कोई भी गेम खेलो या कुछ भी काम करो, उसको लगन, साधना होता है कि पूरे तत्पर होके, और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। जो भी काम करें हमें उसको पूरी लगन के साथ, उसको पूरी आत्मा के साथ करना चाहिए, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई भी काम हो। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम
झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी का मतलब होता है बेटा कोई मेरा मनपसंद नहीं था, मतलब मेरा कोई उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था। उस समय रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं भी एक नौसिखिया खिलाड़ी थी। नौसिखिया मतलब जो अभी अभी सीखा था, तो नया नया खिलाड़ी को नौसिखिया बोलते हैं। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ कि उन्होंने मुझे जादूगर ही कहना शुरू कर दिया। मैं इसका मतलब यह कहना शुरू कर दिया, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश करती रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अब सारे गोल मैं करूँगा तो सबको बारी तो आएगी ही नहीं ना, तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने गोल को बॉल से किसी भी खिलाड़ी को दे देते कि आगे तू गोल कर दियो, जिससे जीत में ना तेरे को भी श्रेय मिल जाएगा, मतलब उसका बेनिफिट मिल जाएगा कि भैया अब तो तूने मैच जीता है। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण क्या होता है बेटा? सोने का पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। बेटा हमें अपनी पूरी टीम के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि हम हार गए हम जीत गए, नहीं। पूरे जब क्रिकेट भी देखते हो तो उसमें भी यही होता है ना। तो ये सब बातें किसके बारे में? मेजर ध्यानचंद। अब आपने देखा होगा, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़ के तो इतना तुरंत ही समझ में आ जाता है कि उसे खेल में कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। ठीक है बेटा, ये कब तक जिए थे? 1905 से लेके 1979 तक, 1979 तक। और इनको खेल रत्न के नाम से खेल रत्न का भी नाम दिया जाता है, और उनका एक राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है जिस दिन इनका जन्म हुआ था।